ईरान अमेरिका युद्ध के दौरान मेजर जनरल जीडी बख्शी की हर बात बिल्कुल सटीक और सही निकली। युद्ध शुरू होने से पहले जीडी बख्शी ने कहा था कि अमेरिका इस जंग में बहुत बुरी मात खाने वाला है। ठीक वैसा ही हुआ। वो इंटरव्यू करने का मौका भी मुझे मिला था। 26 फरवरी को हमने वो इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था और 28 फरवरी से जंग छिड़ गई थी। अब जीडी बख्शी का गुस्सा यूक्रेन के ऊपर फूटा है। जनरल बख्शी ने कहा है कि जेलेंस्की ने अपने देश को तो बर्बाद कर दिया। उनकी सेना जबरन सड़कों से युवाओं को उठाकर जंग में झोंक रही है, उनको मरवा रही है। अब वो ईरान से लड़ना चाहते हैं। जीडी बख्शी सर आगे कहते हैं कि जब जेलेंस्की ने यह देखा कि अमेरिका ने जब भारतीय नाविकों को मारा तो भारत ने कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए जेलेंस्की ने कुछ और भारतीय नाविकों पर हमला करने और उन्हें मारने का फैसला किया। अब बहुत हो चुका है, भारत को अब पलटवार करना होगा। कम से कम हमें मुआवजे और माफी की मांग तो करनी ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें भारतीय नौसेना से कहना चाहिए कि वो कुछ यूक्रेन के कमर्शियल शिप पर गोलीबारी करे, उन पर अटैक करे। यूक्रेन ने 160 से ज्यादा रूसी कार्गो जहाजों और टैंकरों पर अटैक किया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रूस ने अब तक कोई तगड़ा जवाब यूक्रेन को क्यों नहीं दिया। इस बेवकूफ को अपनी मूर्खतापूर्ण युद्ध लीला जारी रखने की इजाजत क्यों दी है। पहली बार जनरल जीडी बख्शी इस दौरान गुस्से में यूक्रेन के ऊपर फटे हैं। यूक्रेन इस वक्त रूस पर बड़े हमले कर रहा है। रूस के ऊर्जा सेंटर्स को निशाना बनाया जा रहा है। रूस के कमर्शियल शिप पर यूक्रेन लगातार अटैक कर रहा है। यूक्रेन ब्रिटेन और नाटो की शह पर यह बड़े हमले कर रहा है। अभी तक रूस ने यूक्रेन पर उतनी ताकत से पलटवार नहीं किया। यही बात जनरल जीडी बख्शी भी कह रहे हैं। 24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी। पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया था कि रूस ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन में नरसंहार किया, लेकिन हकीकत कुछ और थी। पश्चिमी मीडिया ने एक भ्रम फैलाया कि रूस ने यूक्रेन पर हमला सिर्फ इसलिए किया था ताकि यूक्रेन नाटो की सदस्यता लेना चाहता, लेकिन यह बात सही नहीं है। यूक्रेन के अंदर कितने रूसी नागरिकों की हत्या हुई, रूस में कितने बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई, ये किसी ने नहीं बताया। रूस और यूक्रेन एक अलग सब्जेक्ट है जिस पर हम आपको किसी बहुत बड़े फैक्ट्स के साथ और तफसील से इस पर बात करेंगे। वो सच्चाई जो दुनिया से छिपाई गई, मगर सच को आप कुछ वक्त के लिए दबा जरूर सकते हो, लेकिन आप उसको मिटा नहीं सकते। मोटा मोटी अगर आपको बताएं तो अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप को दिन रात सिर्फ एक ही बात सताती है कि रूस इतना बड़ा क्यों है। रूस जितना बड़ा देश रहेगा, यूरोप पर उतना ही प्रेशर बना रहेगा। इसलिए यूके यूएस पॉलिसी का एक हिस्सा था कि रशिया को छोटे छोटे राष्ट्रों में विभक्त कर देना, नाटो का विस्तार करना और रूस के चारों ओर पश्चिमी प्रभाव का घेरा बना देना। अब भारत के ही उदाहरण को लेकर अब भारत के ही चारों तरफ कोई एक ऐसा ग्रुप विस्तार ले जिससे भारत को सीधे खतरा हो तो भारत इसका विरोध करेगा। पाकिस्तान अगर इस्लामिक देशों का एक नाटो की तर्ज पर कोई संगठन बनाए तो भारत इसका खुलकर विरोध करेगा, क्योंकि यह हमारी स्वतंत्रता और संप्रभुता से जुड़ा है। अब आते हैं ऑरेंज रिवॉल्यूशन 2004 में पश्चिमी देशों का समर्थन। यूक्रेन के लोकतंत्र, मीडिया और एनजीओ के नाम पर ब्रिटेन, अमेरिका ने प्रो ईयू सरकारों को खुला समर्थन दिया। रूस को महसूस हुआ कि कीव को पश्चिम धीरे धीरे नाटो का हिस्सा बनाने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले नाटो का पूर्व की ओर विस्तार 1997 से 2022 तक हो चुका था। पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बाल्टिक देश जैसे कि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये सब नाटो में शामिल हो चुके थे। अब रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा था यूक्रेन। अगर यूक्रेन नाटो में जाता तो नाटो की मिसाइलें सीधे मॉस्को की सीमा के सामने होती। हर देश को अपनी सीमाओं और अपने लोगों की रक्षा करने का हक है और रूस ने भी वही किया, अपने लोगों की रक्षा की, अपने देश की हिफाजत की। यूक्रेन ने जब भारतीय नाविकों की हत्या की तो भारत ने साफ कहा कि हम इसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। ये कड़े शब्द भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से यूक्रेन को कहे गए। ब्लैक सी में यूक्रेन ने व्यापारिक जहाज पर हमला किया। इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हुई, जबकि एक नाविक लापता है। बाकी 2 नाविकों को बचाया गया। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत को लेकर यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर ओलेक्सांद्र पोलिशुक को तलब भी किया। यह मामला एक व्यापारिक जहाज एमवी अमरोफी पर हुए हमले से जुड़ा है, जिस पर 4 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि भारत ने इस घटना पर गंभीर चिंता जताई है और व्यापारिक जहाजों पर इस तरह के हमले की बहुत ही कठोर शब्दों में निंदा भी की है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक अप्रैल 2026 से इस क्षेत्र में
वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों की घटनाएं तेज हुई हैं। इन हमलों में अब तक 5 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है। इसे देखते हुए सरकार ने भारतीय नाविक और समुद्री क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील भी की है। सरकार ने कहा कि जो भारतीय नागरिक ब्लैक सी के एरिया में संचालित हो रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं, वहां से गुजरने वाले जहाजों पर नौकरी करने की या जाने की सोच रहे हैं, वो अपनी नियुक्ति स्वीकार करने से पहले सुरक्षा स्थिति का गंभीरता से आकलन करें। यदि वो ऐसे जहाजों पर काम करने का फैसला करते हैं तो उन्हें सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए। विदेश मंत्रालय की सलाह है कि नौकरी स्वीकार करने से पहले जो भी आपको जॉब दे रहा है उस कंपनी की, भारतीय एजेंसी की और जहाज संचालकों से जहाज में प्रस्तावित मार्ग, जिन बंदरगाहों पर जहाज जाएगा, उनकी सुरक्षा व्यवस्था, इंश्योरेंस पॉलिसी, इमरजेंसी प्रक्रिया, इन सारी चीजों की जानकारी प्राप्त कर लें। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि रोजगार का जो आपका अनुबंध है वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मानकों के मुताबिक है। उसमें चिकित्सा सुविधा, इमरजेंसी निकासी, स्वदेश की वापसी तथा दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा, ये सारी उसके अंदर चीजें दी गई हैं या फिर नहीं दी गई हैं। रशिया और यूक्रेन का युद्ध अब पिछले कुछ वक्त से काफी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि अब यूक्रेन के अंदर बड़े पैमाने पर नाटो और ब्रिटेन समर्थित हथियार वहां पर लाए जा रहे हैं और उनसे जो है रशिया पर अटैक किया जा रहा है। वहीं पर रशियन शिप्स को भी सी में कमर्शियल शिप पर भी लगातार अटैक हो रहे हैं। जनरल जीडी बख्शी ने साफ तौर पर यूक्रेन को इसीलिए जेलेंस्की से साफ कहा है कि अगर भारतीय नाविकों पर हमले हुए तो ये भारत हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसी मामले में भारत की विदेश मंत्रालय ने भी साफ तौर पर 2 टूक शब्दों पर समझा दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। शुक्रिया।